हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के सेशन में जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस एथिक्स, उसमें हम पढ़ने वाले हैं सेकंड यूनिट को। ठीक है, तो सेकंड यूनिट में आपका टॉपिक है स्टूडेंट इंट्रोडक्शन टू इंडियन एथॉस। तो आज के वीडियो में जस्ट हम इसका इंट्रोड्यूस करेंगे कि इंडियन एथॉस क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, क्या होता है एक्चुअल में इंडियन एथॉस, उसके बारे में हम जानेंगे। तो इंडियन एथॉस को जानने से पहले हम जानते हैं इस टर्म को, जो कि है एथॉस। एथॉस क्या होती है? एथॉस को डिफ़ाइन किया ऑक्सफोर्ड ने, एक ऑक्सफोर्ड है, उन्होंने डिफ़ाइन किया एथॉस को। उन्होंने बोला कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पिरिट एंड बिलीफ्स ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, जो स्पिरिट हो गए, जो विश्वास हो गए कम्युनिटी के, यानी कि पीपल के, जो डिस्टिंग करते हैं इनको एक कल्चर से दूसरे कल्चर में। ठीक है, वो कहलाता है आपका एथॉस। ठीक है, इंडियन एथॉस क्या है? इंडियन एथॉस रेफर कर सकते हैं हम, ये है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। एथॉस का क्या मतलब हो गया? एथिक्स हो गए, एथॉस हो गए आपके कैरेक्टर और आपके फंडामेंटल वैल्यूज़, जो आपके मौलिक वैल्यू हैं। ठीक है, वो हो गए आपके। और इंडियन एथॉस क्या है? इंडियन एथॉस रेफर कर रहा है प्रिंसिपल्स को सेल्फ मैनेजमेंट की, कि किस तरीके से हम स्वयं का मैनेजमेंट करें और गवर्नेंस करें सोसाइटी का। ये क्या है? एक सिस्टम है। ठीक है, सोसाइटी एंटिटी और अ सिस्टम, ये क्या है? एक सिस्टम है, विजडम है, जो कि रिवील्ड करता है। ठीक है, बहुत सारे ग्रेट स्क्रिप्चर्स को, जैसे कि आपके वेद हो गए, उपनिषद हो गए, गीता हो गई, महाभारत हो गई, बाइबल हो गई, कुरान हो गया। तो यानी कि इंडियन एथॉस इज़ ड्रॉन फ्रॉम वेद। ये कहाँ से आए हैं? आपके वेद से। जो हमारे रामायण है, महाभारत है, भगवत गीता है, और हमारे उपनिषदों से। ठीक है, तो फॉर्मली जो बॉडी ऑफ लैंग्वेज जो है वो डराइव करती है एक सॉल्यूशन फ्रॉम द रिच एंड ह्यूज इंडियन सिस्टम ऑफ एथिक्स। ठीक है, ये है आपका इंडियन एथॉस इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? एक बिहेवियरल साइंस है और एक कल्चरल स्पेसिफिक भी है। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डिफ़ाइन किया सिचुएशन में एथॉस को। उन्होंने बताया कि ये कैरेक्टरिस्टिक है, हमारे फंडामेंटल वैल्यूज़ है। तो इंडियन एथॉस जो होता है मैनेजमेंट में, वो रेफ़र करता है आपके वैल्यूज़ को, आपके प्रैक्टिसेस को, जो हमारे इंडिया का कल्चर है। ठीक है ना, वैल्यूज़ क्या हैं? वैल्यूज़ हमारी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो हमें अपने फोर फादर्स से मिली हैं, जो हम ग्रंथों से सीखते हैं, मतलब महाभारत, भागवत गीता, ये जो ग्रंथ हैं, ये हमारी पूरी लाइफ में जितनी भी परेशानियाँ होती हैं, जितनी भी समस्याएं होती हैं, उसका एक मार्ग दिखाते हैं हमें कि हमें किस ओर जाना चाहिए, किस ओर हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, किन चीज़ों को हम अडेप्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए, कभी भी किसी का, जैसे कभी किसी चीज़ में जवाब ना मिले, एक होता है ना कि किसी चीज़ में सोल्यूशन नहीं मिला, तो सिचुएशन में जो हमारे कल्चर से रिलेटेड जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, जो हमारे उपनिषद हैं, वेद हैं, गीता हैं, वो क्या करती हैं? वो हमें उस ओर राह दिखाती हैं, उस ओर लेकर जाती हैं जिस ओर हमने सोचा भी नहीं। मतलब एक तरीके से होता है कि अंधकार हटाती हैं हमारी आंखों के सामने से, हमें एक मार्ग दिखाती हैं। ठीक है, तो इंडियन एथॉस इन मैनेजमेंट रेफर्स टू वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिसेस दैट द कल्चर ऑफ इंडिया, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, कंट्रीब्यूट करे सर्विस करने के लिए लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। दीज वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिसेस आर रूटेड इन सनातन धर्म। ये सारी क्या है? ये वैल्यूज़ और प्रैक्टिसेस जो है वो रूट है, हमारी जड़ है हमारे सनातन धर्म में, जो क्या है? हमारा एटर्नल एसेंस जो है, जो हमारा एटर्नल एसेंस है। एंड हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाई वेरियस स्टैंड्स, और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती हैं अलग अलग किस्म के इंडियन फ़िलासफ़ी से। ठीक है, तो ये हुई आपकी एथॉस के बारे में जानकारी कि एथॉस क्या होता है, इंडियन एथॉस क्या होता है। तो इंडियन एथॉस इम्प्लाइज करता है एथॉस को, जो एंटायर इंडियन रिलीजन का है। ठीक है, अब स्टूडेंट एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन एथिक्स एंड एथॉस। ठीक है,
तो एथिक्स और एथॉस में क्या डिफरेंस है उसका हम छोटा सा एक टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस देख लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन मतलब क्या डिफरेंस होता है एथॉस में और आपके एथिक्स में। तो डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड एथॉस। ठीक है, तो फर्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या हो गया आपका ओरिजिन, मतलब कहाँ से ये ओरिजिन हुआ ये आपका जो एथिक्स है वो आपके ड्राइव्ड हुए हैं आपके शास्त्र से, और जबकि जो एथॉस है ये ड्राइव हुए हमारे कल्चर से। तो एथिक्स आर डिराइव्ड फ्रॉम शास्त्र, जो हमारे शास्त्र हैं, ठीक है, और एथॉस इज डिराइव्ड फ्रॉम कल्चर। ठीक है, अब नेचर क्या होता है एथॉस का और एथिक्स का। एथिक्स का नेचर क्या होता है, जो दूसरा हमारा बेसिस ऑफ डिफरेंस है। एथिक्स क्या है, हमारे यूनिवर्सल, मतलब सब जगह ये यूज़ हो रहे हैं, हर कोई इनको अडेप्ट कर रहा है। दूसरी तरफ जो एथॉस है वो क्या है, हमारे कल्चर स्पेसिफिक है, मतलब एक जोन में एक कंट्री में वो चीज़ फॉलो हो रही है। सभी जगह सेम कल्चर तो फॉलो नहीं होता, हर किसी का अपना अलग अलग कल्चर है। जैसे फॉरेन है, जो हमारे अब्रॉड साइड के लोग हो गए, जो विदेशी हो गए, उनकी अपनी अलग सभ्यता है, उनका अपना अलग कल्चर है। लेकिन एथिक्स जो होते हैं वो एथिक्स सब जगह सेम ही होते हैं, जिसमें रेस्पेक्ट टू एल्डर्स और आपका स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, कंडक्ट और मिसकंडक्ट, ट्रूथ, नॉन वायलेंस, डिवोशंस, काइंडनेस, इस तरीके की चीज़ें। ठीक है, और कैसे किसको ग्रीट करना है, मतलब कुछ लोगों के यहाँ क्या होता है, जस्ट हैंड शेक कर दिया, नमस्ते नहीं की, प्रणाम नहीं किया, तो ये हो गए आपके एथॉस, जो मतलब हर किसी का अपना अलग अलग कल्चर होता है। तो नेचर में एथिक्स में क्या है, एथिक्स है आपका यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, इसका नेचर बाय नेचर ये क्या है आपका यूनिवर्सल है। दूसरी ओर जो आपका एथॉस है वो क्या है आपका कल्चर स्पेसिफिक है, यानी कि कल्चर स्पेसिफिक रीजन है, और आपका जो कंट्री होती है उसमें सब में वेरी करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फंक्शन, इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो थर्ड में आपका आया स्टूडेंट फंक्शंस। तो फंक्शंस में जो आपके फंक्शंस हैं, ये जो एथिक्स है ये डिटरमाइन करेगा पाप को, पुण्य को, स्वर्ग को, नरक को। तो इट डिटरमाइंस पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, कंडक्ट और मिसकंडक्ट। ठीक है, फिर दूसरी ओर एथॉस में इट डिटरमाइंस कल्चर और कल्चर्ड बिहेवियर। ठीक, फिर इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स को हम देख लेते हैं। जो हमारा एथिक्स है वो है हमारे एग्जाम्पल्स हो गए उसके ट्रुथ, सत्य, नॉन वायलेंस, डिवोशन, काइंडनेस। और दूसरी ओर जो आपका एथॉस है उसके क्या एग्जाम्पल हो गए, वेलकम, प्रणाम, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, लव टू यंगस्टर्स, इस तरीके से। ठीक है, तो एथिक्स में आपके हो गए ट्रुथ, नॉन वायलेंस, डिवोशन, काइंडनेस एक्सेट्रा, और इसमें वेलकम, प्रणाम, रेस्पेक्ट टू एल्डर्स और लव टू यंगस्टर्स। ठीक है, तो ये हुए इनके बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड एथॉस। तो ये हुआ स्टूडेंट आपका इंडियन एथॉस।
कि इंडियन एथोस क्या होता है। ये रेफ़र करता है आपके प्रिंसिपल्स को, ठीक है, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को, आपके स्पिरिट को, आपके बिलीफ्स को, कम्युनिटी के और पीपल के जो डिस्टिंग करते हैं एक कल्चर से दूसरे अदर कल्चर में। इंडियन एथोस ड्रॉन हुआ आपके वेद से, रामायण से, महाभारत से, भगवद गीता से, उपनिषद से, ठीक है। इंडियन एथोस जो है मैनेजमेंट में वो रेफ़र करता है वैल्यूज़ को, प्रैक्टिसेस को, जिससे इंडिया का कल्चर प्रैक्टिसेस दैट द कल्चर ऑफ इंडिया, जैसे आपकी भारतीय संस्कृति हो गई, कंट्रीब्यूट कर सकती है सर्विस को, लीडरशिप को, मैनेजमेंट को। ये वैल्यूज़ और प्रैक्टिसेस जो हैं वो रूटेड हैं सनातन धर्म की, यानी कि जो हमारा एटर्नल एसेंस जो है उसकी, जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है वेरियस स्टैंड से इंडियन फ़िलासफ़ी की, ठीक है। फिर हमने डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड एथोस। एथिक्स क्या है? एथिक्स आपके ड्राइव हुआ आपके शास्त्र से, एथोस आपके ड्राइव हो रहा है कल्चर से, ठीक है। आपके कल्चर में ये चीज़ें आ रही है ना, जो स्क्रिप्चर्स हो गए, यानी कि जो आपके वेद हो गए, उपनिषद हो गए, गीता, पुराण जितने भी हैं, ये सारे आ रहे हैं हमारे कल्चर से, जबकि एथिक्स ड्राइव हो रहे हैं हमारे शास्त्रों से, ठीक है। दूसरी ओर एथिक्स क्या है? एथिक्स आपका यूनिवर्सल कंसेप्ट है। दूसरी ओर एथोस क्या है? ये कल्चर स्पेसिफिक है। फंक्शंस क्या क्या हैं? ये डिटरमाइन करता है एथिक्स पाप को, पुण्य को, स्वर्ग को, नरक को, कंडक्ट को या फिर मिसकंडक्ट को। दूसरी ओर जो आपका एथोस है ये आपको डिटरमाइन करता है कल्चर और कल्चरल बिहेवियर को, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता ही दिए कि एथिक्स के क्या एग्जाम्पल हैं, ट्रुथ, नॉन वायलेंस, डिवोशंस, काइंडनेस, और एथोस के वेलकम, प्रणाम, रेस्पेक्ट टू एल्डर्स, लव टू यंगस्टर्स, दैट्स इट, ठीक है। तो ये तो था स्टूडेंट आपका एंटायर कंसेप्ट रिगार्डिंग इंडियन एथोस और डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड एथोस, और अपकमिंग वीडियो में हम इससे आगे और कवर करेंगे, ठीक है। तो एक बार ही हम इसको गो थ्रू करते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, ठीक। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।